मोहम्मद शामी ने खुल के दिए जवाब। मोहम्मद शामी ने एक पॉडकास्ट के अंदर सारे के सारे सवालों के जवाब दे जो उन पे इल्जाम लगते थे जब वो अच्छी बॉलिंग किया करते थे। और वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही अरे थी हाँ। यार। तो मैंने बहुत आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में। हाँ, तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला हाँ। है कि उस बॉल को काट दे पहले हम। मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। इंजमाम उल हक के हवाले से मोहम्मद शामी ने बातें की है ना कहीं मोहम्मद शामी ने इंजमाम उल हक को और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ट्रोल किया है। अब ऐसे होने लग गया तो ये अर्शदीप ने कोई गड़बड़ किया है, कोई हिसाब किताब जो है वो ठीक नहीं है। तो कैमरेज और अंपायर जो हैं, अंपायर्स अक्सर वो उनका रवैया जो है इंडिया की तरफ सॉफ्ट ही रहता है। पता नहीं ये कैसा रवैया इंडिया की तरफ जो सॉफ्ट रहता है अंपायर्स का, कि वो 11 साल उनको इंतजार करना पड़ा है कि चैंपियन बनने के लिए। अभी फिर आया है पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कह तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप? आप किसी पे बॉल टेम्परिंग की एलिगेशंस लगाओगे, कोई फूल लेके तो आपको जवाब देगा। बॉल टेम्परिंग की एलिगेशंस लगी, हमने भी बड़ा सख्ती से जवाब दिया। हमने तो इंजी को खुद कॉल आउट किया कि यार क्या बेहुदा बात कर रहे हैं, मतलब। और मुझे तो अफसोस ये था कि इंजी उन प्लेयरों में से एक प्लेयर है जिसकी इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट है। दादा इंजी, दादा इंजी, दादा इंजी। नमस्कार दोस्तों इंजमाम उल हक द्वारा जो बॉल टैंपरिंग के ऊपर कंट्रोवर्सी करी गई थी, जो उन्होंने बयान दिया था कि अर्शदीप T20 वर्ल्ड कप के दौरान बॉल से कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं और एम्पायर्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं भारत की गेंदबाजी पे, जिससे कि वो भारत को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेते हैं और जिस वजह से अर्शदीप की गेंद काफ़ी स्विंग कर रही है और रिवर्स स्विंग में उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। इस तरीके का आरोप लगाया था इंजमाम उल हक ने अर्शदीप के ऊपर। तो उसके ऊपर जब रोहित शर्मा से जवाब मांगा गया था कि रोहित शर्मा का क्या कहना है इस पे, तो रोहित शर्मा ने उन्हें एक करारा जवाब दिया था कि वहां पे ड्राई पिच और सनलाइट के अंदर मैच हो रहे हैं तो रिवर्स स्विंग स्वाभाविक है, आपको सिर्फ अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत है और दिमाग खोल के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि रिवर्स स्विंग क्यों हो रही है। लेकिन ये विवाद वहीं पर ही नहीं थमा, अब विवाद थोड़ा और बढ़ गया है। मोहम्मद शमी, जी हाँ, भारत के तेज गेंदबाज जिन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी थी और उन पे भी पाकिस्तान द्वारा इसी तरीके के सवाल उठाए गए थे। मोहम्मद शमी को जो गेंद दी गई है उसके अंदर चिप लगी हुई है और उस चिप की वजह से रिवर्स स्विंग से मोहम्मद शमी को ज़्यादा मिल रहा है, जिस वजह से उनकी गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हो रही है। इस तरीके के बेतुके बयान पाकिस्तान की तरफ से उस समय भी आए थे। मोहम्मद शमी ने कहा कि 2023 वर्ल्ड कप के दौरान जब उन्होंने गेंदबाजी करी थी तो उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। वो गेंदें उनके पास अभी भी है, उनको जब भी मौका मिलेगा वो बॉल काट के वो इंजमाम को जरूर दिखाएंगे, जिससे कि वो ऐसे बेतुके बयान नहीं देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं इस पे पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है। आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप 2024 के दौरान जब मैचेस हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, जो मैच हुआ, जो मैच इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ जीत लिया था, वहां उस मैच के बाद इंजमाम उल हक ने जो है एक टीवी शो में बैठ के जो है इंडिया की टीम के ऊपर इल्जाम लगाए थे और उन्होंने बोला कि अर्शदीप सिंह को रिवर्स स्विंग कैसे मिल रही थी और अर्शदीप सिंह और इंडिया के जो फील्डर्स हैं उन्होंने बॉल के साथ कोई जो छेड़खानी की है, यानी कि बॉल टेम्परिंग किया उन्होंने और चीटिंग किया है। तो साथ में ये भी बोला कि अंपायर्स पता नहीं मैच के दौरान सोए होते हैं, अंपायर्स को इंडिया के खिलाड़ियों पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो चीटिंग किया है। उस पर बहुत ही ज्यादा मजाक भी बना इंजमाम उल हक का और साथ में बहुत ज्यादा इनको गालियां भी मिली, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने, अगर रवैया अंपायर्स का सॉफ्ट रहता है तो इतने साल तो नहीं लगते चैंपियन बनने के लिए, कि इतने ही लगते हैं। तो अंपायर्स का रवैया सॉफ्ट रहता है और ये कोई छेड़ाछाड़ी हुई है और इसका ना ही कोई, ये आपको जब एग्जांपल दे रहा हूं और साथ में अगर वो कैच वाली भी बात आप डाल लें, सूर्य कुमार यादव वाली, जिनका मैच है साउथ अफ्रीका वाले वो ठंडे बैठे हुए हैं, वो शांत हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला भी जिनका मैच है जो कि हारे हैं इंडिया से और अल्टीमेटली वही उनका आखिरी मैच साबित हुआ इस वर्ल्ड कप का और उनकी छुट्टी होगी, उनकी तरफ से भी कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ गिला, कोई शिकवा, कुछ भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे दे सेड ओके, जो टीम अच्छा खेली है वो जीत गई है। कोई ऐसी बयानबाजी नहीं, ये अगर ज्यादातर जो होती है वो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ही करते हैं।
तो उसके इतना होता रहा है। हम जिस जनरेशन के लोग हैं, हमने दादा इंजी को बड़ा ही अप क्लोज देखा है, कमर्शियल साथ बने हैं, एक बड़ी रिस्पेक्ट इंजी ने एंजॉय की है। जब जब इंडिया गए हैं, इनको बड़ा रिस्पेक्टफुली इनको अपनी कॉन्क्लेव्स और इनक्लेव्स में बुलाया जाता है, जहाँ इनसे बड़े बड़े जो इंडिया के टीवी चैनल्स हैं वो बड़ा इनको बिठा के इनके इंटरव्यूज लेते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। जब ऐसे बंदे नॉन क्रिकेटिंग बात करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है उस पर बवाल तो मचता है। वही वाली बात है ना कि आयरनी बड़ी अजीब सी है कि अगर इंजी बैठ के बॉल टेम्परिंग एलिगेशंस के बारे में बोले, रोहित शर्मा के जाते बोले बेटा हमें मत सिखाओ, तो बात तो बिल्कुल ठीक है, हमें मत सिखाओ। बिकॉज वसीम अकरम सही कहता है कि ये जो सेना वाले हैं ये रिवर्स स्विंग को क्राइम कहते थे, इलीगल कहते थे, बेमानी कहते थे जब तक इनको नहीं आती थी। जब इनको आना शुरू हो गई तो इसको आर्ट कहना शुरू कर दी। देखो रिवर्स स्विंग, शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, अच्छा उनसे सानिया मिर्जा की शादी की खबरों के बारे में ही पूछा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ में देख रही थी कि मोहम्मद शामी को सानिया मिर्जा के साथ जोड़ा जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जब उनसे बॉल टैम्परिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। शामी आगे से जवाब देते, देखिए जाऊंगा ना, जाना है ना, वहां जाके उनको जिसको कहते हैं ना, तीनों वो मेरे पास बोल पड़े, तीनों मैन ऑफ द मैच के 2023 के वर्ल्ड कप के तीनों, जिसको कहते हैं सामने रखो, इनको खोल के काट के देख लो क्या आपको नजर आ रहा है। स्प्रिंग वाला हुआ था ना कि फिर वो कहते हैं, शामी ने आगे से कहा कि ये तो उसकी बात है ना, अभी भी इन्होंने कुछ कहा है, कहते कि ना अर्शदीप सिंह के ऊपर इन्होंने कमेंट किया था, कहते वो फिर एंकर से वो कहते कि ना इंजमामुल हक, कहता हाँ इंजमामुल हक ने किया था, मैं वो बड़े अच्छे क्रिकेटर में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता होता, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया था, खुद करे तो वसीला, हम करे तो फिर ये चक्कर होता है कि 2 नंबरी कर रहे हैं। हालांकि रिवर्स स्विंग तो पाकिस्तान ने इजाद की हुई है, तो वो ये कहना चाह रहे थे, तो उनसे होस्ट थे वो कहते फिर जाके करो, वहां उनको दिखाओ, ये कहते बिल्कुल वहां जाके जिसको कहते हैं ना उनको शो करवाएंगे। होस्ट कहते हैं लाहौर कहते कहीं भी हो जाके दिखाएंगे। होस्ट बार बार पूछवाना चाह रहे थे किसी तरीके से वो लाहौर पे एग्री हो जाए, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा जहां भी हुआ जाके दिखाएंगे, कहने का मकसद। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के लोगों द्वारा ही इंजमाम को काफ़ी ज़्यादा लताड़ा जा रहा था उस समय भी, जिस समय पे T20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने बयान दिया था और इल्ज़ाम लगाया था अर्शदीप के ऊपर, जबकि अर्शदीप ने पूरे T20 टूर्नामेंट के दौरान काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी और यहाँ तक कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिससे सबकी निगाहें उन पर ही जमी हुई थी और हालांकि और बहुत ही अच्छे विकेट टेकर भी रहे थे। लेकिन इंजमाम को उसके अंदर अच्छी गेंदबाजी नहीं बल्कि बॉल टेम्परिंग दिखाई दी थी, जिसके दौरान रोहित शर्मा ने उन्हें अच्छा खासा जवाब भी दिया था। और मोहम्मद शमी का जो अभी हाल ही के दौरान एक पॉडकास्ट में जवाब आया है वो यकीनन उससे भी ज़्यादा करारा है, क्योंकि मोहम्मद शमी के द्वारा कहा गया है कि आप ये कार्टूनगिरी छोड़ दीजिए और पाकिस्तान अपनी मेहनत करे, और रिवर्स स्विंग अगर वो करते भी हैं और उन्होंने ईजाद भी की है तो यकीनन आपने ईजाद करी है, आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम कर रहे हैं तो वो गलत है। ये किस तरीके की प्रतिक्रिया है आपकी? ये कैसा बैतुका बयान है इंजमाम उल हक का? मोहम्मद शमी ने यह भी कहा कि वो इंजमाम की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस तरीके के बयान उनसे आना उन्हें अच्छा नहीं लगा और ये आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक दिग्गज खिलाड़ी थे और भारत के अंदर उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। यकीनन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंजमाम को क्रिकेट के लिए जाना जाता है, लेकिन इस सब को भूल के इंजमाम उल हक ने बेतुका बयान दिया जो कि भारतीयों को निराश करने वाला था। तो दोस्तों, आप लोगों का इस पर क्या कहना है? इंजमाम उल हक के प्रतिक्रिया पे जो उन्होंने बयान दिया था और मोहम्मद शमी के बयान पे आपका क्या कहना है? कमेंट्स में बताइए। मेरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।